एवरीवन गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वीएमएसएस एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और उस सीरीज के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट को कैसे मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे ऑटो स्केलिंग के बारे में कि व्हाट इज यूज ऑफ ऑटो स्केलिंग, कितने तरीके की ऑटो स्केलिंग सर्विस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कॉन्सेप्ट कि वीएमएसएस का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑटो स्केलिंग किस तरीके से काम करता है एंड द अदर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वीएमएसएस। रिमेंबर, हमने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बात की थी कि जब आप एज्योर पोर्टल के ऊपर वीएम क्रिएट करते हो तो एज्योर विल गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड, जिसमें से हमने बात की थी ऑन डिमांड के बारे में। वी डिस्कस्ड अबाउट रिजर्वेशन एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द आई थिंक डेडिकेटेड वीएम के बारे में बात की थी। ऑन डिमांड हो गया था, राइट। ऑन डिमांड के केस में कैसे वीएम को इस्टेब्लिश किया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिजर्वेशन, रिजर्व वर्चुअल मशीन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। डेडिकेटेड वीएम क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी। और द फाइनल स्टेप वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वीएमएसएस। अभी हम बात करने वाले हैं वीएमएसएस के बारे में, क्योंकि डेडिकेटेड और रिजर्वेशन वर्चुअल मशीन के लिए आपको कोटा एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो सब्सक्रिप्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। मीन्स अगर आपके पास नॉर्मल एज्योर का सब्सक्रिप्शन है सो यू आर नॉट ऑथराइज टू क्रिएट रिजर्व वर्चुअल मशीन आर डेडिकेटेड होस्ट। वीएमएसएस की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट इट इज कंसिडर्ड एज ए वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। इसकी मीनिंग की बात करें, वर्चुअल मशीन स्केल सेट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्लस्टर मिलता है। यस, आप थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लस्टर है और इस क्लस्टर के ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश करते हैं। वीएमएसएस कैन ऑल्सो गिव अस मल्टीपल सर्विसेज। वीएमएसएस के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे आप मल्टीपल वीएम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द ऑप्शन रिलेटेड टू ऑटो स्केलिंग। आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ऑटो स्केलिंग की सर्विस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश लोड बैलेंसर, ठीक है, और कॉन्फ़िगर सेटिंग ऑफ मल्टीपल वर्चुअल मशीन एट अ सेम टाइम। कॉन्फ़िगर सेटिंग्स ऑफ मल्टीपल वीएम एट अ सेम टाइम। इसकी मीनिंग क्या होगी? एट अ सेम टाइम इन द सेंस लाइक एज आपने क्लस्टर पे 3 वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश किया है और यू वांटेड टू ऐड 1 हार्ड ड्राइव। ठीक है, आपने यहाँ पे 50 गिग की एक हार्ड डिस्क को ऐड करने का प्लान किया है। यू वांट टू ऐड अ 50 गिग ऑफ हार्ड ड्राइव टू आवर क्लस्टर। जब आप हार्ड डिस्क को क्लस्टर पे अटैच करते हैं तो सेम हार्ड डिस्क यू कैन फाइंड इन आवर डिस्क 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3। इफ यू वांट टू उसी 50 जीबी के हार्ड डिस्क को, मीन्स जो आपने सिंपल क्लस्टर के साथ अटैच किया है, आप चाहो तो उस हार्ड डिस्क को आप हर एक वर्चुअल मशीन के साथ क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में, बट कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैक द क्लाइंट्स इंटरव्यू। और उस केस में वीएमएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट वीएमएसएस सर्विसेज। अब बात करते हैं ऑटो स्केलिंग की। एज्योर पोर्टल के ऊपर ऑटो स्केलिंग किस तरीके से रोल प्ले करता है और कितने टाइप के ऑटो स्केलिंग सर्विसेज होती हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। एज्योर ऑटो स्केलिंग, ठीक है, अगर हम ऑटो स्केलिंग की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यू कैन फाइंड द ऑटो स्केलिंग ऑप्शन इन आवर अमेजन पोर्टल, एज्योर पोर्टल, गूगल क्लाउड। हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको ऑटो स्केलिंग की सर्विस मिल जाएगी। एज्योर की बात करें तो ऑटो स्केलिंग इज कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, जिसके अंदर पहला है हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग और दूसरा होता है वर्टिकल। 2 तरीके की ऑटो स्केलिंग आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्लस्टर बनाया जो कि वीएमएसएस है, या आपने वीएमएसएस बनाया, इसी का एग्जांपल देखते हैं। और इस वीएमएसएस पे आपने क्या किया, 3 वर्चुअल मशीन को अटैच कर दिया एट अ सेम टाइम। आपने फर्स्ट टाइम पे इसमें 3 वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश कर दिया। हर एक वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो इक्वल है एंड अनफॉर्चुनेटली इस पूरे
तीन वर्चुअल मशीन का जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है मे बी 75% के प्लस जा रहा है, राइट। सो 75% के प्लस जाने का मतलब है ये क्या करेगा, एक वर्चुअल मशीन इसमें अगर ये अप गया तो एक वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सेटिंग और सेम एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन में, उनकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। कॉपी क्रिएट करने के बाद आप इसमें एक नई वर्चुअल मशीन क्लस्टर में आ जाएगी, जिससे आपका वर्कलोड जो है डिवाइड कर देगा। हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग के केस में दो पार्ट होते हैं, स्केल इन और दूसरा होता है स्केल आउट। द मीनिंग ऑफ स्केल इन, इस केस में नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आपके इस क्लस्टर में ऐड होती जाती हैं, और स्केल आउट का मतलब है कि अगर सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 20% से लेस रहा, राइट, अगर सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन आपका 20% से लेस रहा तो ये क्या करेगा, वर्चुअल मशीन को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अगर यूसेज नहीं है हमारी वर्चुअल मशीन्स का तो नो नीड टू पे एनी अमाउंट। सो दैट्स व्हाई इट विल रिमूव द डेटा, इट विल रिमूव द वर्चुअल मशीन फ्रॉम द क्लस्टर। वर्टिकल स्केलिंग की बात करें तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या है, आपने एक वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश की विद 2 कोर ऑफ सीपीयू, 4 GB ऑफ रैम, राइट, और अप टू 130 GB ऑफ हार्ड ड्राइव। ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपने इस वर्चुअल मशीन का, एंड यू वांटेड टू एंड द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सीपीयू एंड रैम इज मोर देन 90%। सो इस केस में अगर आपका सीपीयू और रैम जो यूसेज है वो 90% प्लस जा रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली। सॉफ्टवेयर वही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहेगा, सेटिंग्स सारी वही रहेगी, बट आप सीपीयू और रैम को अपने आप मीन्स मैनुअली इनको चेंज करेंगे, लाइक 4 GB को 8 GB कर देना, 2 कोर को 4 कोर में कन्वर्ट कर देना। जब आप मैनुअली टास्क परफॉर्म करते हो तो वो आपका वर्टिकल स्केलिंग कहलाता है। हॉरिजॉन्टल में चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं और वर्टिकल के केस में आपको मैनुअली चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। सो ये बेसिकली का कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास ऑटो स्केलिंग का। अगली क्लास में हम कनेक्ट करेंगे और डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल प्रोसीजर, देखेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को आप मैनेज करते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।